नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज मौजूद हम सेक्टर 3 वार्ड नंबर 35 और यहाँ पर ज्वाइंट कमिश्नर की देखरेख में उनके मार्गदर्शन पर यहाँ पर साफ सफाई का अवैध कब्जे जो है उस पर कार्रवाई हो रही है और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम ज्वाइंट कमिश्नर साहब से हम आपकी बात कराएंगे क्या क्या कार्रवाई होती है। सर इधर से थोड़ा सा सर, आज ये सेक्टर 3 में साफ सफाई स्वच्छता का कार्य हो रहा है और अवैध कब्जे को हटाया जाएगा, इस पर आप विस्तार से बताएं क्या क्या होगा। ये स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद जो एमसीएफ का जो एक हमारा नारा है, जो मुहिम है, उसके तहत हम अपने वार्ड के अंदर ये वाली कार्रवाई कर रहे हैं। ये शुरुआत हम वार्ड नंबर 35 जो मैं मॉडल हूँ इसका, उससे शुरू कर रहा हूँ और ये पूरे बल्लभगढ़ के अंदर ये शुरुआत रहेगी। इसमें मैं आम जन का आह्वान भी करता हूं कि अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखें, गीले सूखे का कूड़े का निस्तारण करें। आज के इस अभियान के अंदर हमारे साथ जो हमारा एनजीओ पार्टनर है न्यू उड़ान, वो अपने टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं। लोगों को जो अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कि गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करें और उसका सही से निस्तारण करें, जिससे आसपास कूड़ा ना फैले, एरिया हमारा साफ सुथरा रहे, अच्छा रहे। उसके साथ हमारे वार्ड जो वार्ड नंबर 35 के पार्षद हैं वो भी उपस्थित हैं। उसके साथ हमारे मतलब है वो भी इसमें पूरा अपना सहयोग दे रहा है। और हमारे जो इसके लिए के साथ पार्टनर हैं अग्रवाल इसके एजुकेशन सोसाइटी के जो देवेंद्र गुप्ता जी हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हुए हैं। इस पूरे एरिए का केयर करने के लिए, ठीक करने के लिए कोई अवैध कब्जे हैं उनको भी हम देख रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। कोई वेजिटेशन उगा हुआ है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिलके अपने सारे उसके साथ इसको सफाई का अभियान शुरू कर रहा है, उसके लिए भी उनकी कटिंग कर रहा है और उनके जो ग्रीन वेस्ट होगा उसको भी उठा के लेके जाएगा। सर, ये पूरे नगर निगम बल्लभगढ़ पूरे वार्डों में चलेगा या सिर्फ एक ही दिन होकर के रह जाएगा? ये आज वार्ड नंबर 35 से ही शुरुआत है। ऐसा ही प्रयास, ऐसा ही काम हर वार्ड में होगा। अब ये आज पहला दिन है, ये शुरुआत है। इसके बाद सभी हमारे वार्ड के जितने भी नोडल अफसर हैं उनकी देखरेख में इस अभियान को और विस्तारित किया जाएगा। सर, एक सवाल है कि नगर निगम ने अभी दिवाली के मौके पर कहा था कि भाई जो अपने प्लॉट से कूड़ा उठवाना चाहे तो कुछ पैसे जो राशि है वो जमा करा करके सफाई करा सकता है, लेकिन मुख्य चौराहे पर कई जगह गंदगी के ढेर लगे दिखते हैं। तो लोग कहते हैं कि निगम दूसरे के प्लॉटों को तो साफ बाद में करेगा, पहले अपनी खुद की सफाई कर ले। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो हम लोग पूरे एरिया को साफ सफाई का हमने अभियान छेड़ा हुआ है। आप भी देख सकते हैं कि भाई आप सभी जो चौराहे हैं उनके ऊपर सफाई अब अच्छे से हो रही है और साथ में स्प्रिंकलिंग भी की जा रही है, ताकि जिससे जो ये प्रदूषण लेवल जो काफ़ी ऊपर चला गया है वो नीचे आए, धूल मिट्टी ना उड़े। जो AQI को अफेक्ट कर रहे हैं जो एरिया, उनके ऊपर हमारा फोकस है और आप देखेंगे कि शुरुआत होगी है और इसका जल्दी ही आपको रिजल्ट भी दिखना शुरू होगा। चलिए, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। हमारे साथ अग्रवाल पब्लिक स्कूल बल्लभगढ़ के सेक्रेटरी साहब हैं दिनेश गुप्ता जी। इनसे जानेंगे कि आज इनका किस तरीके से सहयोग रहा नगर निगम बल्लभगढ़ के साथ, क्योंकि जो शैक्षणिक संस्था अग्रवाल विद्या प्रचार सभा समय समय पर हर तरीके से प्रशासन के साथ सहयोग में रहती है हमेशा से, और इसीलिए ना कई बार मान और सम्मान प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा दिया जा चुका है। हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी, इनसे जान लेते हैं। जी सर, फरीदाबाद लोग किस तरीके से जुड़े नगर निगम के साथ? फरीदाबाद स्वच्छ बनाने के लिए आज से ही वार्ड नंबर 35 से ये अभियान शुरू किया गया। जॉइंट कमिश्नर साहब बल्लभगढ़ के, वो इनके नोडल ऑफिसर हैं। मेरे चेयरमैन अग्रवाल विद्या प्रचार सभा के चेयरमैन, अग्रवाल पब्लिक स्कूल के प्रेसिडेंट श्री देवेंद्र गुप्ता जी इसके अंदर पार्टनर हैं इस सफाई अभियान के। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि पूरे वार्ड 35 को जितनी उनसे मदद हो सकेगी अभियान साफ कराने के लिए, इस सारे सफाई अभियान के अंतर्गत वो पूरा सहयोग करेंगे। और हमने अभी ट्रैक्टर ट्रॉली, JCB मशीन 1 महीने के लिए सारी व्यवस्थाएं, झाड़ू, कलची, फावड़ा, इस तरह का सारा जो भी मास्क है, ग्लव्स हैं, ये सारे हमने प्रोवाइड कराए हैं। आज के अग्रवाल पब्लिक स्कूल मेन बाजार बल्लभगढ़ देवेंद्र गुप्ता जी के सहयोग, देवेंद्र गुप्ता जी के आदेश से हमने उपलब्ध कराए हैं। और देवेंद्र गुप्ता जी का अंत में कोई अपील करना चाहेंगे सफाई को लेकर के नागरिकों से? मैं नागरिकों से यही अपील करूंगा, अपने घर का, बाजार का कोई भी कूड़ा है
वो मार्केट में ना डालें, वो केवल डस्टबिन में डालें। किसी प्रकार की भी कोई झाड़ू वगैरह से ना, जिससे धूल ना उड़े, इस तरह का करें और सब जने इसमें सहयोग करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप सभी जुड़े रहे। मैं अभी दीपक यादव है वार्ड नंबर 36 से, उनसे हम बात कराएंगे आपकी, और जो वर्तमान में कपिल डागर है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब हम जान लेते हैं दीपक यादव वार्ड नंबर 36 से। हाँ जी पार्षद साहब एक और आ जाओ, मास्क थोड़ा सा। पार्षद साहब, आज वार्ड 35 में नगर निगम बल्लौड़ के द्वारा साफ सफाई व्यवस्था की जा रही है, अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, और आपके साथ जॉइंट कमिश्नर साहब भी आए हैं, इस पर विस्तार से बताएं। जी देखिए, जैसा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का, तो उसी कड़ी में जो हमारे यशपाल यादव जी जो निगम कमिश्नर हैं, उन्होंने हर वार्ड में एक कमेटी नियुक्त की है, जिसमें हमारे चेयरमैन वहाँ के वार्ड पार्षद जी होंगे, और जॉइंट कमिश्नर साहब यहाँ वार्ड नंबर 35 के नोडल अधिकारी हैं। और आज सारी टीम यहाँ पे वार्ड नंबर 35 की, चाहे हमारे पार्षद साहब हों, चाहे जॉइंट साहब अनिल जी हों, और पूरी टीम यहाँ पे संयुक्त रूप से, चाहे एनजीओ यहाँ का जो एनजीओ है उसकी टीम हो, आज संयुक्त रूप से सफाई अभियान में आज यहाँ पे लगी हुई है। और हमें पूरी उम्मीद है पार्षद जी के और जॉइंट कमिश्नर साहब के नेतृत्व में यहाँ पे बहुत बढ़िया सफाई आज यहाँ पे की जाएगी। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब आप नमस्कार, आ जाओ। हाँ, आप वर्तमान में पार्षद हैं वार्ड नंबर 35 से, और आपके वार्ड में आज शुरुआत की गई। पहला वार्ड 35 से चुना गया कि भाई स्वच्छ, सबसे पहले स्वच्छ बनाएंगे वार्ड 35 को। जी। जॉइंट कमिश्नर साहब आए हुए हैं, अन्य अधिकारी आए हैं, और कई शैक्षणिक संस्थाएं भी एनजीओ ग्रुप में आपके साथ काम कर रही हैं। जी, कुछ खास कहना तो थोड़ा सा आगे। भाई मैं तो विशेष रूप से धन्यवादी हूँ विनोद जी, हमारे कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्री मान यशपाल यादव जी का, जो एक ऐसा कार्यक्रम मेरे फरीदाबाद शहर के लिए लेकर आए हैं, नगर निगम एरिया के लिए लेकर आए हैं, और बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अच्छे इंसान जॉइंट कमिश्नर बल्लौगढ़ अनिल यादव जी, मेरे साथी सहयोगी भाई दीपक जी, और एनजीओ और हमारे अग्रवाल विद्या प्रचारणी के जो चेयरमैन देवेंद्र गुप्ता जी, उनका सहयोग मुझे पूर्ण रूप से मिला। और इस कार्यक्रम की स्टार्टिंग हुई तो बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई जो सेक्टर का वार्ड है मेरा, वार्ड नंबर 35 सेक्टर 3 सेक्टर एरिया है, आज तक इसकी किसी ने सुध ली ही नहीं थी, शासनिक प्रशासनिक कैसे भी, क्योंकि सौदा ही नहीं है। लेकिन अब पहली बार मुझे भी और मेरे वोटर्स को भी एक विश्वास जगा है आज जॉइंट साहब की पहल पे, कमिश्नर साहब की पहल पे, कि भाई अब मेरा वार्ड स्वच्छ हो सकता है, और हम सबके प्रयास से वार्ड नंबर 35 फरीदाबाद का वार्ड नंबर 1 बन सकता है। चलिए, वार्ड नंबर 35 के जो वर्तमान में पार्षद हैं, इनके मन में कहीं टीस रही है कि शासन और प्रशासन के द्वारा पिछले 4 वर्ष के कार्यकाल में कहीं कोई खास सुनवाई नहीं हुई। ये जो इनके निजी प्रयास से, उनके प्रयासों से तो काम हुआ वार्ड 35 में, लेकिन अब लग रहा है कि कहीं शासन और प्रशासन वार्ड 35 को सुध लेने के लिए तैयार हुआ कपिल डागर के सहयोग से। ऐसा ही कपिल जी। चलिए, और क्या कुछ खास होगा यहाँ पर? चुनाव के मुहायने पे आ खड़े हैं जी। 8 जनवरी को हमारा चुनाव लड़ेंगे। हमारा 8 जनवरी को हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा है, और संगठन का आदमी हूँ। जैसा संगठन का आदेश होगा, अगर कहेंगे कि चुनाव में जाना है तो विनोद जी फिर पब्लिक का आशीर्वाद मांगने के लिए झोली फैलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, जैसा संगठन का आदेश होगा। अच्छा, आप एक मोटी मोटी बात बता दीजिए, वार्ड 35 में 5 साल का लगभग कार्यकाल आपका हो गया, अपने कार्य को कैसे आंकते हैं? 100 में से कितने नंबर देते हैं, 10 में से कितने नंबर देते हैं आप? मैं तो 100 में से 90 देता हूँ, और 10 में से 9 देता हूँ, क्योंकि 45 करोड़ रुपए मैंने वार्ड नंबर 35 में प्रयास करके 45 करोड़ रुपए का। चलिए, कपिल डागर, देखिए आप नगर निगम वार्ड नंबर 35 समस्या एक निदान, हर घर 2 कूड़ेदान, इस तरीके के इसको शुरुआत कर रहे हैं नगर निगम कमिश्नर के सहयोग से। और यहाँ पर वर्तमान में जो पार्षद है कपिल डागर, ठीक, आप सभी देखते रहे, साफ सफाई पूरे जोर शोर से यहाँ पर। हाँ, साफ सफाई पर जोर शोर से, इसमें हुड्डा मार्केट सेक्टर 3 बल्लौगढ़ के सामने जो है, उसमें जोर शोर से कार्य हो रहा है सफाई कर। आप सभी जुड़े रहे, मैं और कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश करूँगा, आप सभी जुड़े रहे। आप सभी जुड़ रहे हैं, लाइव कार्यक्रम है सीधे तौर पर। देखिए, अगर ऐसा नज़ारा रोजाना देखने को मिले लोगों को, जब तो फ़ायदा है। कहीं नगर निगम एक दिन ऐसी कार्रवाई करके ना छोड़ दे, इस बात का जरूर डर है। हमने जब जनता से बात की तो जनता ने कहा कि यार रोजाना इस तरीके के कार्य हों जब तो अच्छी बात है। अच्छा डागर साहब, हाँ जी पार्षद साहब, एक बार आ जाओ। हाँ जी सर। पार्षद साहब, हमने आपके वार्ड के लोगों से बात की अभी, उन्होंने कहा अगर ये रोजाना सफाई ऐसे हो जब तो फ़ायदा है।
कहीं ऐसा ना हो एक दिन ही सफाई करके और पार्षद गायब, नगर निगम का कमिश्नर गायब, अधिकारी गायब, इस तरीके से। विनोद जी, मेरा तो निवास भी कार्यालय भी दोनों चीज़ यही है, और सेक्टर 3 का मैं पार्षद ना हो के सेवक हूँ। छोटा बड़ा बुजुर्ग जवान, किसी का मैं भैया किसी का बेटा, मेरे को पार्षद जी भी कोई नहीं कहता, सिर्फ सीधा ही नाम लेते हैं वो कपिल, और मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि कभी उनके बीच में मेरे बीच में राजनीतिक रिश्ता ही नहीं रहा। रही बात इन लोगों ने वीट बनाई हुई है, लेकिन मैंने कमिश्नर साहब से मांग की है कि मेरे यहाँ पे जो है सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है, कम से कम मेरे को 20 कर्मचारियों को और कहीं से वार्ड 35 के लिए दिया जाए। चलिए कपिल डागर है वार्ड 35 से, इन्होंने कहा कि कम से कम 20 कर्मचारी जो नियमित तौर पर सफाई कर सके वार्ड 35 की, इन्होंने मांग की और इन्हें आश्वासन मिला कि कमिश्नर के द्वारा इन्हें जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में, कुछ और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप सभी जुड़े रहें। आप सभी जुड़े रहे। वार्ड 35 में मैं भी सदस्य हूँ, कमेटी मेंबर का, मेरा ही नाम आया पूरे सेक्टर 3 में। चलिए वार्ड 35 से कमेटी मेंबर है, इनसे पूछ लेते हैं, बताइए। गुड मॉर्निंग सर, वार्ड 35 से राहुल बंसल कमेटी मेंबर हूँ। अभी मेरा पूरा वार्ड सेक्टर 3 में मेरा ही नाम आया है। मैं सभी से आशा करता हूँ कि आप अपने आसपास को स्वच्छ रखें। बाकी अभी हमारी टीम भी चल रही है सफाई अभियान में, हम कोशिश है हमारी पूरी कि हम डेली की डेली सबको साफ रखेंगे। धन्यवाद सर। चलिए आप सभी जुड़े रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे तौर पर। हम जो अनिल हैं कमिश्नर हैं, उनकी हम कार्रवाई दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, अगर हम वो हमें दिखाई देते हैं तो। देखो अवैध कब्जे जैसे बोर्ड वगैरह जो लगे उन्हें उखाड़ने का काम कर रहा है निगम का, नगर निगम का दस्ता। सीधे तौर पर आप ये देखिए स्कूल में रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम है, आप भी लेके जाएंगे। आप ये देखिए, आप साफ सफाई का आप सभी देखें, ये थैले वेले सब साफ। आप सभी देखें कि निगम पार्षद हैं वो साफ सफाई कर रहे हैं, कर्मचारी साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। आप सभी जुड़े रहें। चलिए आप सभी जुड़े रहें लाइव कार्यक्रम में सीधे तौर पर। आप सभी सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं लाइव कार्यक्रम में हमारे साथ। देखिए जॉइंट कमिश्नर आपको दिखाई दे रहे हैं और वर्तमान में दीपक यादव है पार्षद निगम वार्ड नंबर 36 से हो, और अग्रवाल शैक्षणिक संस्था के कुछ लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। कमिश्नर साहब, एक जनता ये कह रही है कि अगर सफाई नियमित तौर पर होती रहे तो बहुत अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो एक दिन होकर के रह जाए। ये 2-3 इसके अंदर काम हैं। एक तो रेगुलर घरों से कूड़ा उठान, वो इंश्योर कर दिया गया है। अगले 2 से 4 दिन के अंदर सभी के घरों से कूड़ा 100% उठना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा जो पहले का कूड़ा पड़ा हुआ है, ढेर कहीं लगे हुए हैं, उसको लेगेसी वेस्ट को उठाने की प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। यही आम जन से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि भाई आप अपने कूड़े को सही से निस्तारित करें। जो भी उठाने के लिए प्रॉपर गाड़ी आती है, इको ग्रीन की आती है, चाहे हमारे निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो आते हैं लेने के लिए, तो उनको दें। बाहर कूड़ा ना फैलें, वो पॉलीथीन के अंदर डाल के कूड़े को ऐसे फेंक देते हैं तो वो सब जगह पड़ा रह के सबके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रूप लेता है। अवॉइड करें, ये कंटिन्यूस ऑपरेशन रहेगा। चलिए धन्यवाद। चलिए कमिश्नर साहब ने विस्तार से सारी चीज़ें बताई कि भाई इस तरीके से हम सफाई व्यवस्था को नियमित तौर पर करते रहेंगे और आप सभी जुड़ रहे हैं। दीपक जी आप आ जाओ इधर, आप इधर खड़े हो सर, आप भी साथ खड़े हो, मास्क डालो आप। दीपक जी एक सवाल है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार आप देखिए आप वार्ड 36 से पास हो, 35 से भी आपकी तैयारी है, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि भाई कमिश्नर एक दिन आकर के रह जाएगा, उसके बाद कोई नहीं दिखाई देगा यहाँ पर, और ऐसे ही पार्षद होते हैं सब। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे पूरे वार्ड 40 हैं पूरे फरीदाबाद में, यशपाल जी जो हमारे कमिश्नर हैं फिलहाल, उन्होंने हर वार्ड वाइज एक कमेटी नियुक्त की है जिसके चेयरमैन वहाँ के वार्ड काउंसलर होंगे, और नोडल अधिकारी के रूप में हमारे वार्ड नंबर 35 से अनिल जी यादव हैं जो कि जॉइंट कमिश्नर बल्लभगढ़ हैं। और आज से शुरुआत जो इतनी बेहतरीन, और हमारे CSR पार्टनर जो अग्रवाल इंस्टीट्यूशन, अग्रवाल स्कूल जो कॉलेज हैं, वो CSR पार्टनर इस वार्ड का है, और बहुत अच्छी सहायता आप देख रहे हैं सभी की यहाँ पे मिल रही है, सभी लोगों की। सब NGO यहाँ पर हैं और लगभग 50 से 100 सफाई कर्मचारी आज यहाँ पे हमारे जो सामूहिक एक सफाई का आज ये अभियान आज चालू हो चुका है, और मेरे ख्याल से लगभग डोर टू डोर कलेक्शन इको ग्रीन के माध्यम से यहाँ पे की जाएगी। हर घर से कूड़ा उठाया जाएगा इको ग्रीन के माध्यम से।
और मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ड नंबर 35 में जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था शुरू होगी। आप सभी स्थानीय नागरिक हैं, आप लोग ये सफाई हो रही है किस नज़रिए से देखते हैं आप? बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है जी, अच्छा, जो करवा रहे हैं, जो कमिश्नर साहब जो भी करवा मांग रहे करना चाहेंगे निगम के कमिश्नर से? हैं। नहीं निगम देखो ये कार्रवाई अगर पूरी चले तो सबसे बढ़िया है। बढ़िया हो रहा है जी। आप बताओ। बढ़िया हो रहा है, वैसे बहुत सही अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, साफ होना सफाई चाहिए। रहेगी बढ़िया। नहीं कुछ लोगों के बोर्ड वगैरह फाड़े जा रहे तो वो लोग कहीं दिक्कत है उनको। गलत है जी वो तो। ये जो रोड पे बोर्ड लगे रहते हैं ये तो सबसे बेकार है जी। किसी गाड़ी ठुकती है, किसी का कुछ होता है, ये सबसे बेकार है। ये जो काम हो रहा है सबसे बढ़िया काम हो रहा है जी। साफ सफाई रहेगी बढ़िया जी। हमारा डबल है जी, बहुत है। किसी का कुछ होता है आवाज आ रही है? और ये चलिए देखिए, आम नागरिकों को सहयोग करने के लिए अपील करते हुए निगम के जॉइंट कमिश्नर हैं अनिल यादव जी और साथ में खड़े हैं वार्ड शक्ति से पार्षद दीपक यादव, शैक्षणिक संस्था अग्रवाल जो विद्या प्रचारणी उसके सेक्रेटरी हैं दिनेश गुप्ता जी। आपको इसके लिए कूड़ेदान दिया गया है, कूड़ेदान में डालना आप, जिससे आपकी चारों तरफ का एरिया अल्लाह पूरा रहे। इधर देखा देखा खड़े बच्चे को देखा सकते हैं। देशों की तस्वीरें देखते होंगे तो सब कुछ साफ सुथरा दिखता है, यहाँ अपने चारों तरफ नहीं दिखता है ना। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों के अंदर कितनी सिविक सेंस है, अपने चारों तरफ के एरिया को साफ सुथरा। यहाँ पे सारे सरकारी कर्मचारी नहीं आए हैं आपके पास, ये NGOs के लोग हैं, प्राइवेट जो अपने तरफ से वॉलंटियर्स हैं, ये मॉर्निंग हेल्थ क्लब की तरफ से हैं, ये सारी टीम है। ये अपने चारों तरफ के एरिया को हम लोग गंदा नहीं देख सकते। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मिलजुल के इसी तरह का प्रयास करें छोटा सा कि भाई अपने एरिया को साफ सुथरा। आप लोग साथ देने में इच्छुक हो, 15-20 मिनट का ही साथ चाहिए, आप फिर से ज़्यादा नहीं चाहिए। आप भी कहीं दूर ले जाके नहीं करेंगे, कम से कम इसी एरिया में करें तो आप लोग साथ होंगे। लड़कियों की आवाज़ आ रही है, लड़कों की आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, दोबारा से पूछ लें, साथ दोगे? अभी थोड़ी सी आई तो इनको ये आपको हम हम आपको मास्क देंगे, हम आपको ग्लव्स देंगे। उसके बाद आप चारों तरफ का जो एरिया है उसको साफ करने में आपकी मदद करें। ये कंपल्सन नहीं है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, वॉलंटरी है। अगर आपको चलिए, निगम कमिश्नर हैं अनिल यादव, वो जो यहाँ पर छात्र और छात्रा उनसे अपील करेंगे आप लोग भी सफाई में हमारा साथ दें और आपसे कुछ समय लिया जाएगा जो श्रमदान के रूप में, जो आप अपना काम करें और अपनी स्वेच्छा से
आप हमारे साथ सफाई में सहयोग करें। आप देखिए कि जैसे छात्राओं ने हाँ की है कि हाँ हम आपके साथ रहेंगे साफ सफाई व्यवस्था में, आप सभी जुड़ रहे हैं। और जो बचा हुआ खाना है ना, जो बचा हुआ खाना है वो इस डब्बे में नहीं डालेंगे, उसके लिए एक अलग पैक बनाइए प्लीज। प्लीज गेट सीरियस फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स को भी, अपनी मदर्स को बोलिए प्लीज़, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि घर में भी हम 2 बिन्स लगाएंगे। एक में हम सूखा डालेंगे, जो भी आपके पेपर्स हैं, फूड है, प्लास्टिक है, उसमें डालेंगे, और जो बचा हुआ खाना है वो अलग बिन में डालें। इको ग्रीन वाला आपके घर से लेके जाता है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हमें करना क्या है, वही कचरा डालना है, बस 2 जगह में डालना है। तो प्लीज़ अपने घर में भी अवेयर कीजिए, यहाँ बचा हुआ खाना इन डिब्बों में मत डालिए, क्योंकि सब चीज़ यूज़लेस हो जाती है उससे, ठीक है। आइए प्लीज, आप बताओ। जो अभी आपकी वैन्स आती है ना, तो वैन्स आती है आप लोगों की, उनमें अंदर पार्टीशन नहीं है। वेरी गुड, ठीक है, तो उसमें वो पार्टीशन होना चाहिए, हम अलग अलग सेपरेट करें उसके लिए। बेटा अब यही आप लोगों को हम लोगों ने, एक्सक्यूज मी गर्ल्स, 2 मिनट भी नहीं दे पा रहे आप लोग। बेटा बच्चे ने बहुत अच्छी बात उठाई है, आसपास बहुत अच्छी चीज हम करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा कॉपरेशन तो आपसे मांग रहे हैं। एक और, जी बेटा, एक कीप 3 बीन्स, 1 फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बिकॉज हम लोग वो अलग से फेंक, उसी में साथ में फेंक देते हैं, वो अलग आना चाहिए, दैट्स हार्मफुल। दिस इज अगर इतने लोगों में से सिर्फ एक बच्चे ने बहुत ध्यान से सुना और उसने क्वेरी करी है, तो मैं आंसर करूंगी। मैडम एक सेकंड, आपसे एक बच्चे ने भी आवाज़ उठाई है, उन्होंने कहा है कि एक तो कूड़ा खाने में जो है उसमें गैप नहीं है, मतलब 2 डिब्बे अलग अलग होने चाहिए, तीसरे एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपने उनसे कुछ कहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहिए? सर मैं उसकी क्वेरी का आंसर उसी को देती हूँ, बच्चे को। तो बेटा मैं क्वेरी का आंसर आपको ये दे रही हूँ कि जो आप कह रहे हो इको ग्रीन में सेग्रीगेशन नहीं होता है और वो आप 2 में देंगे, वो 1 में इकट्ठा करेगा, पर ऐसा नहीं है। हमारे साथ इको ग्रीन के ऑफिशियल्स भी हैं, पूरी उनकी अवेयरनेस हो चुकी है, पूरे फरीदाबाद में हर वार्ड में अवेयरनेस चल रही है ये इको ग्रीन के वेंडर में कि अब पार्टीशंस आ गए हैं, आप गाड़ियाँ चेक करिए, गाड़ियाँ मूव कर रही हैं हमारे साथ में। उनका भी अगर वो लोग नहीं मैनेज करेंगे, आप हमें बताइए, उनके ऊपर भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पर अगर हमारे रेजिडेंट्स नहीं देंगे तो उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। हाँ जी, अभी आपने देखा वो नाला जो है, उसके साइड में जो आपके ये है फरीदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, उसके मैंने ट्रैक्स वगैरह पहनकर देखा है, वो लोग कूड़ा जो है ना वहाँ पे, मतलब वो कूड़ा वहाँ पे डंप होता है और वहाँ से वो लोग उठाते नहीं है, वो कूड़ा वहाँ पे डंप होता है, साफ करते हैं फिर डंप होता है। एंड आपने शायद एक ऐप भी, स्वच्छ भारत के टाइम पे ऐप भी आया था, हमारे कॉलेज में सब आए थे, राइट? तो वो ऐप इज यूजलेस है, frankly speaking that's the most useless app I have ever seen। मैंने उस पर इतनी कंप्लेंट्स की about that, मैंने फोटोज क्लिक करके डाली, वो आपके जो होते हैं म्यूनसिपल FMC वाले भी पूरे ट्रैक्स के अंदर फोटो के साथ कि भाई देखो ये तुम्हारे ही बंदे हैं। चलिए अब मैं आप आंसर करूं बेटा। अभी पता है क्या है बेटा, जो चल रहा था वो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था, पर अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अभी हमारे यशपाल जी हैं, यहाँ के कमिश्नर हैं, उन्होंने ये नई मुहिम शुरू करी है, बनेगा फरीदाबाद, स्वच्छ फरीदाबाद। तो आपने देखा होगा सारे ऑफिशियल्स हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोगों के साथ वॉलंटियर टीम्स भी हैं, तो वो अब हर चीज़ पे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। अब एक नई ऐप है फरीदाबाद 311, एक बार उसको ट्राई करके देखिए, एक बार मेरे कहने पे उसको ट्राई करके देखिए, एंड यू विल गेट द रिजल्ट, बिकॉज पीपल आर रियली गेटिंग द रिजल्ट। एंड सारे हमारे साथ बल्लभगढ़ के ऑफिशियल्स हैं, साथ में सारी टीम्स हैं, हम यही काम कर रहे हैं कि हम हर डिपार्टमेंट को अलग अलग समझा रहे हैं, जो उठा रहा है उसको भी और जो वहाँ डंप कर रहा है उसको भी। तो गिव अस लिटिल टाइम एंड थिंग्स विल चेंज, अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा। आप निगम से हैं? सर मैं MCF की तरफ से मास्टर ट्रेनर हूँ इस टाइम पे। मास्टर ट्रेनर, आपसे एक सवाल है कि इस बेटी के द्वारा मैं सवाल पूछ लेता हूँ। इन्होंने एक तरीके से ये कहा कि आप लोग ऐप ही बनाते रहेंगे कि ग्राउंड लेवल कुछ काम भी करेंगे। इनका सीधा सवाल यही है ना बेटा, इस तरीके से हाँ यूज का उसने ऐसा नहीं पूछा, बट मैं आपको आंसर दे देती हूँ। नहीं, मैं आपको आंसर दे रही हूँ सर। हर चीज़ में, हर सिस्टम को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी यहाँ पर जो ऐप अभी जो डाउनलोड हुआ, मैं उसकी बात, अभी जो ऐप चलाया है उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसमें सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सबके ऊपर सबको अवेयर किया जा रहा है, पर्सनल ग्राउंड्स पे जा के अवेयर किया जा रहा है, और अगर कहीं पर भी कोई भी कमी रहेगी तो उनके ऊपर इन्फोर्समेंट भी हैं। तो वी हैव टू टेक लिटिल टाइम, सब लोग इकट्ठे होंगे तो ज़रूर फरीदाबाद बदलेगा, ज़रूर स्वच्छ होगा, ये प्रॉमिस के साथ हम। आइडियाज चाहिए हो तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी, आई हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज, आई एम MSc मास्टर्स स्टूडेंट, फिजिक्स कंप्लीटेड। दैट इज़ सो वंडरफुल। हम लोग को आपके जैसे बच्चे ही चाहिए, यंग जनरेशन चाहिए।
चलकर